और हम आपको बता दें, इस वक्त आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। अटल स्मृति स्थल पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, जिनकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा को भी आप देख सकते हैं साथ में। आज अटल जी को याद करने का दिन, चौथी पुण्यतिथि अटल जी की। और अटल जी की कविता हम आपको सुना रहे थे। जो बातें शब्दों में नहीं कही जा सकती, वो हम कह सकते हैं कि कविता के माध्यम से वो बड़ी बड़ी बात कह जाया करते थे, इसलिए वो सबके दिलों में उतर जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात अटल जी की यही थी कि सर्वमान्य नेता थे। हर एक पार्टी में उनका दखल था, हर एक पार्टी उन्हें मानती थी। आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है और उनके विचारों को लेकर बीजेपी लगातार आगे बढ़ती रही है। आज चौथी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद करने का दिन है। 16 अगस्त साल 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ। उसके बाद से हर साल 16 अगस्त को अटल समाधि स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे इसी तरीके से मौजूद रहते हैं। अटल जी को नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके बताए विचारों को आत्मसात करते हैं और उन्हीं विचारों के आधार पर आगे बढ़ने का संकल्प बार बार दोहराया जाता है। आज एक बार फिर से सदैव अटल के सामने पूरा अटल संगठन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे हैं, जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं, अन्य कई केंद्रीय मंत्री, पार्टी के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त अटल समाधि स्थल पर मौजूद। गृह मंत्री को आप देख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आप देख रहे हैं। अटल स्मृति समाधि स्थल पहुंचे हैं और वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और अगर हम इस पूरे अटल समाधि स्थल की बात की जाए तो इसके 4-5 दीवार हैं इसके आसपास और हर पर अटल जी की कविताएं उकेरी गई है। जो भी उन्होंने एक से एक कविताएं लिखी, जिसको कि राष्ट्र के नाम उन्होंने समर्पित किया। अभी हमने 2 कविता अपने दर्शकों को भी सुनाई। वो जो उनकी सबसे प्रमुख कविताएं थी, वो इन दीवालों में, जो आप पीछे काले रंग के दीवार देख रहे हैं, उसमें उकेरी गई है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं नीलू की, जो बात शब्दों में नहीं कही जा सकती है, कविता के माध्यम से उन तमाम बातों का जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी तमाम मंचों पर किया करते थे। फिर चाहे संगठन को मजबूत करने की बात रही हो, विपक्ष को जवाब देने की बात रही हो, या पड़ोसी देश पाकिस्तान को जवाब देने की बात रही हो, अटल जी ने अपनी कविता के माध्यम से मुखर होकर अलग अलग मंचों पर अलग अलग तरीके से जवाब दिया और संगठन को मजबूत करने का जो रास्ता उन्होंने दिखाया, आज इसी का परिणाम है कि देश के तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी 2 सांसद के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी, आज दूसरी बार लगातार केंद्र में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है। देश के तमाम राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है और उन्हीं के दिखाए हुए मार्गदर्शन के आधार पर आगे बढ़ते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। बिल्कुल, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बीजेपी। और एक मार्गदर्शक के तौर पर उन्होंने जिस तरह की राजनीति की, बीजेपी के लिए वो हमेशा से नजीर रहे। बीजेपी ने उनके आदर्शों को, उनके व्यक्तित्व को लेकर जो भी राह दिखाई बीजेपी को, उन्होंने उसे लेकर बीजेपी आगे बढ़ी। और आज बीजेपी जहां पर है, उससे अटल बिहारी वाजपेयी भी खुश होंगे, क्योंकि लगातार वो कहते रहे कि देखिए, आप अपना काम कीजिए, राजनीति के साथ साथ आप अपने प्रतिद्वंदी यानी कि शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार रखें। और राजनीति ऐसी ही होती है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया भी कि चाहे आपके अपोजिशन में कोई भी बैठा हो, उनकी बात भी सुने, अपनी बात भी आप अडिग और दृढ़ता के साथ रखें। और अटल बिहारी वाजपेयी की यही वाणी आज लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अमित।